तो पहला प्रश्न ये है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है ये अपना भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है कहाँ से लिया गया है। देखो, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है सारनाथ स्थित जो कि अशोक के सिंह स्तंभ से जो कि ये लिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है ये कहाँ से लिया गया है। तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हमारा चलने वाला है। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि भारतीय भारतीय राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में जो है कितनी तीलियां हैं ये आपको बताना है। देखो, तीलियां की यहाँ पर बात किया जाए तो 24 गो तीलियां हैं। ठीक है, कितनी तीलियां हैं तो 24 गो तीलियां हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं, ये जो है 24 तीलियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय ठीक है भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को जो है ये कब अपनाया है ये आपको बताना है। देखो, इसे जो है अपनाया जो गया जो है ये 22 जुलाई 1947 को जो कि इसे अपनाया गया। ठीक है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया है तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा 22 जुलाई 1947 को। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वज गीत को रचना किसने की थी। ठीक है, ध्वज ध्वज गीत की रचना जो है यह किसने किया है। ध्वज गीत की रचना जो है यह किसने किया है ये आपको बताना है। देखो, ध्वज गीत की रचना जो किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है तो ये श्यामलाल गुप्त प्रसाद के द्वारा जो कि ये किया गया है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार जो है ये कौन है। ठीक है, भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार जो है ये कौन हो जाएगा तो राष्ट्रगान का रचनाकार जो है रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। कि भारतीय राष्ट्रगान के रचनाकार जो ये कौन हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया। ठीक है, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में जो है कब स्वीकार किया गया है। देखो, इसे कब स्वीकार किया गया है तो इसे जो है 24 जनवरी 1950 को जो कि इसे स्वीकार किया गया। ठीक है, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया है तो 24 जनवरी 1950 को किया गया है, तो आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया। ठीक है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से इसे लिया गया है। देखो, इसे जो है आनंद मठ से लिया गया। कहाँ से लिया गया है तो इसे जो है आनंद मठ से लिया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है आनंद मठ से जो कि इसे लिया गया है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है ये किस संवत पर आधारित है तो किस संवत पर यह आधारित होगा तो ये हो जाएगा शक संवत पर। कहाँ पर हो जाएगा, शक संवत पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ में यहाँ हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल जो है ये कौन सा है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है ना आपको बताना है। देखो, भारत का राष्ट्रीय खेल जो होता है ना, भारत का राष्ट्रीय खेल ये हॉकी होता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है क्या होता है, ये जो है हॉकी होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ये क्या है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु जो ये क्या होता है। देखो, भारत का राष्ट्रीय पशु जो होता है ये बाघ होता है। और यहाँ पर बहुत स्टूडेंट को ये लग रहा हो कि क्या ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो हाँ, यही प्रश्न जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। हो सकता है कि आपको जो है जैसे कि यहाँ से आपको लग रहा होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु ही कभी पूछ सकता है, तो ऐसा भी प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए जो कि हम लोग आपको कवर करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो ये कब मनाया जाता है। यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है तो ये जो है आपको याद रखना है 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस जो ये कब मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है तो पृथ्वी दिवस जो आपको याद रखना है कि 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान दिवस जो ये कब मनाया जाता है। देखो, विज्ञान दिवस की यहाँ पर बात किया जाए तो विज्ञान दिवस जो कब मनाया जाता है तो विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है तो इसे जो 28 फरवरी को ही मनाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो ये कब मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो ये कब मनाया जाता है, 8 मार्च को ही मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर की 11 जुलाई को, ठीक है, 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 11 जुलाई को जो है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है ये आपको बताना है। देखो 11 जुलाई को जो है ना विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 14 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 14 सितंबर को जो है कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो 14 सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में जो है इसे मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राजीव गांधी के जन्म दिवस जो कि 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सद्भावना दिवस के रूप में जो है ना मनाया जाता है, ठीक है। राजीव गांधी के जन्म दिवस जो कि 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है, तो सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, सद्भावना दिवस के रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 सितंबर को मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। 5 सितंबर को मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस जो है किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, तो ये जो है ना लाल बहादुर शास्त्री, क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री के जन्म अवसर पर जो कि ये मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, क्या हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मतिथि पर जो कि ये मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो थोड़ा मिस्टेक हो चुका था तो इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के साथ में हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व मानव अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व मानव अधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। देखो विश्व मानव अधिकार दिवस जो होता है ना ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर की विश्व हीमोफीलिया दिवस, ठीक है। विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो इसे जो है ना 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि 17 अप्रैल को जो है विश्व हीमोफीलिया दिवस जो कि ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर की वायु सेना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, ठीक है। वायु सेना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। देखो वायु सेना दिवस जो होता है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व मधुमेह दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस के रूप में, ठीक है। 14 नवंबर को याद रखना है आपको, 14 नवंबर को। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर कि एन इक्वल की म्यूजिक के लेखक जो है ये कौन है, ठीक है। एन इक्वल म्यूजिक के लेखक जो है ये कौन हो जाएगा, ठीक है। इस म्यूजिक का लेखक जो होगा विक्रम सेठ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो इसका लेखक जो होगा ये विक्रम सेठ के साथ में चला जाएगा, विक्रम सेठ के साथ में, ठीक है। किसके साथ जाएगा, विक्रम सेठ के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 24 नंबर प्रश्न है कि उर्वशी के रचनाकार जो है ये कौन है, ठीक है। उर्वशी के रचनाकार जो है ये कौन हो जाएगा, ठीक है। उर्वशी के रचनाकार जो है ये हमारा कौन हो जाएगा। देखो उर्वशी के रचनाकार ये जो है रामधारी सिंह दिनकर, कौन हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य यानी कि कामायनी के रचयिता जो है ये कौन है। विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी की रचयिता जो है ये कौन हो जाएगा, तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दिया गया है 26 नंबर की डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है यह किसने लिखा है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है किसके द्वारा लिखा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक जो है ये कौन है? ठीक है, प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता का लेखक जो है ये कौन हो जाएगा? देखो चंद्रकांता का लेखक जो है यहाँ पर होगा देवकी नंदन खत्री हो जाएगा। ठीक है, देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा, देवकी नंदन खत्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? ठीक है, ऐसी कौन सी रचना है जो कि कालिदास की रचना है? कालिदास की रचना देखो ये कैसे बात किया जाए तो रघुवंश हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा, कुमार संभवतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ में यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हितोपदेश की रचना किसने किया है? ठीक है, हितोपदेश की रचना जो है यह किसने किया है? देखो हितोपदेश की रचना की यहाँ पर बात किया जाए तो नारायण पंडित, क्या हो जाएगा? नारायण पंडित हो जाएगा। हितोपदेश की रचना जो है किसने किया है? तो ये जो है नारायण पंडित के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से विलियम शेक्सपियर की रचना जो है कौन सी है? ठीक है, विलियम शेक्सपियर की रचना जो है कौन सी है? देखो विलियम शेक्सपियर की रचना की यहाँ पर बात किया जाए तो रचना जो है कि यहाँ पर बात किया जाए तो अथेले हो जाएगा, हेमलेट हो जाएगा, एज यू लाइफ इट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा, ऑल ऑफ दीज के साथ में। ठीक है, ऑल ऑफ दीज के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो है किसकी रचना है? ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। देखो ये रचना जो होता है ना जैसे कि B.S. नोएपाल का होता है। ठीक है, B.S. नोएपाल का, ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, B.S. नोएपाल का, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी कृति है? द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी कृति है? ये जो है किसकी कृति है? देखो ये कृति की बात किया जाए तो ये कृति जो है किरण देसाई का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? किरण देसाई का, ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, किरण देसाई के साथ में। ठीक है, किरण देसाई के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि माई नेम इज ट्रेड स्नो द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तकों का लेखक जो है ये कौन है? इस पुस्तक का लेखक जो है कौन हो जाएगा? तो और हान पामुक हो जाएगा। ठीक है, और हान पामुक, ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर की विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर जो है ये किसकी आत्मकथा है? देखो विंग्स ऑफ फायर जो है एक आत्मकथा होता है जो कि APJ अब्दुल कलाम की होती है। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ये जो है APJ अब्दुल कलाम की एक आत्मकथा है। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? ठीक है, सेशेल्स की राजधानी जो है ये कहाँ है? देखो सेशेल्स की राजधानी होता है ये विक्टोरिया, क्या होता है? विक्टोरिया, विक्टोरिया जो है ये सेशेल्स की राजधानी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि तुवालू की राजधानी कहाँ है? ठीक है, तुवालू की राजधानी जो है ये कहाँ हो जाएगा? देखो तुवालू की राजधानी जैसे कि फुनाफोटी, क्या हो जाएगा? फुनाफोटी हो जाएगा। तुवालू की राजधानी जो है ये फुनाफोटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा युग्म है जो कि वो सुमेलित नहीं है? देखो तंजानिया जो है ये बिल्कुल सही है, रवांडा जो है किंगाली ये सीट सही है, सीरिया जो कि 10वीं का हो जाएगा, मकाओ जो कि ये बंद कर ये मतलब बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी के साथ यहाँ पे चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो कि यहाँ पे भी सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछ रहा है तो जैसे कि उज्बेकिस्तान की ताशकंद के साथ चला जाएगा, ईस्ट तिमोर डेली के साथ चला जाएगा, यूक्रेन कीव के साथ चलाएगा, सीशेल्स जो कि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी जो होता है ये बर्न होता है, क्या होता है? वर्ण। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। और 40 नंबर प्रश्न है कि मोगादिशु किस देश की राजधानी है? ठीक है, मोगादिशु जो है यह किस देश की राजधानी है? मोगादिशु।
देखो मोगादिशु जो होता है जैसे कि सोमालिया का, किसका हो जाएगा, सोमालिया का। मोगादिशु जो है किसकी, मतलब किस देश की राजधानी है, सोमालिया का। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, सोमालिया के साथ में। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय जो है ये कहाँ है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा, तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है ना न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में, तो याद रखना है आपको, न्यूयॉर्क में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में जैसे कि एनाबॉलिक एस्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। प्रतिबंधित किया गया है, किसे किया गया है, देखो प्रतिबंधित जो किया गया है ये टी समांचा चानू को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा चला जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया है। किस देश ने जो कि टिकट जो कि ये प्रस्तावित किया है, तो ये किस देश का नाम पूछ रहा है, तो किस देश के साथ चला जाएगा जी। देखो ये देश जो है ना ये अपना भारत देश ही है, ठीक है। कौन सा देश है, ये अपना भारत देश ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि GUI, ठीक है, GUI किसका संक्षिप्त रूप है, ठीक है। GUI जो है ये किसका संक्षिप्त रूप है, तो इसका जैसे कि बात किया जाए तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि GUI का पूर्ण रूप होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न ये दिया गया है कि भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, ठीक है। भांगड़ा जो है ये भांगड़ा जो होता है, भांगड़ा कहाँ का नृत्य होता है। देखो भांगड़ा की यहाँ पे बात किया जाए, ठीक है, भांगड़ा, तो भांगड़ा जो है ये पंजाब का नृत्य है, ठीक है। भांगड़ा जो है ये पंजाब का नृत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न ये दिया गया है कि डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। डांडिया जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। देखो डांडिया कहाँ का हो जाएगा, डांडिया ये आपको बताना। देखो डांडिया जो है ये गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। कहाँ का है, गुजरात का। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हो जाएगा, गुजरात के साथ में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। नाट्य शास्त्र के रचयिता जो है ये कौन हो जाएगा। देखो इसकी रचयिता जो ये भरत मनु, क्या कहते हैं, भरत मुनि हो जाएगा, ठीक है। नाट्य शास्त्र के रचयिता जो ये कौन हो जाएगा, भरत मुनि हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर की, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है यह किस खेल से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है यह किस खेल से हो जाएगा, तो ये जो है क्रिकेट के साथ चला जाएगा, ठीक है। किसके साथ जाएगा, क्रिकेट के साथ में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर की, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जो है ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा, तो ये जो है देहरादून में। कहाँ पे है ये, देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है, देहरादून के साथ में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर की, उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह जैसे कि स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा है, ठीक है। स्पुतनिक जो है ये अंतरिक्ष में छोड़ा है, उस देश का नाम जो है आपको बताना है, तो उस देश का नाम होता है सोवियत संघ। क्या नाम है, उस देश का नाम है हमारा सोवियत संघ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा, सोवियत संघ के साथ में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन कार्य जैसे कि इनपुट और किसके बीच के मतलब प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, किसके बीच को दर्शाता है। देखो ये बीच को दर्शाता है, ये आउटपुट के बीच को दर्शाता है, इनपुट और आउटपुट के बीच को जो है दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। मतलब ऐसी कौन सी मतलब जनजाति है जो कि सर्वाधिक जनसंख्या में पाया जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ये गेंडा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, गेंडा के साथ में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर की, बीट इससे संबंध रखता है कि बीट जो है ना किससे संबंध रखता है। बीट जो है ये किससे संबंध रखता है, बीट। देखो बीट जो होता है ना, बीट ये द्विआधारी अंक से संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कौन से भारतीय हैं जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राज्य जैसे कि USA के
अलगोड के साथ नोबेल शांति पुरस्कार की भागीदारी की है, ठीक है, भागीदारी की है। तो इसका सही आंसर जो जाएगा ये राजेंद्र चौधरी के साथ में चला जाएगा, ठीक है, राजेंद्र चौधरी के साथ में, ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा, राजेंद्र चौधरी के साथ में, ठीक है, राजेंद्र चौधरी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि समाज सेवा के लिए जैसे कि मैग्सेसे पुरस्कार इनके द्वारा प्रारंभ किया गया है, मतलब ये पुरस्कार जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ये पुरस्कार जो जैसे कि फिलीपींस सरकार के द्वारा जो कि इसे मतलब किया गया, ठीक है, फिलीपींस सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी के साथ में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कावेरी जल की भागीदारी इनके बीच एक विवाद है, मतलब कावेरी जल की एक भागीदारी जो है किनके बीच का एक विवाद है। देखो ये किनके बीच का एक विवाद हो जाएगा, जैसे कि तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच का जो है एक विवाद है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर की रॉड लेवर का नाम किस नाम जो है आप किस खेल के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, रॉड लेवर का नाम जो है किस खेल के साथ जोड़ते हैं। देखो इसका जो है किस खेल के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि लॉन टेनिस होता है, ठीक है, एक होता है लॉन टेनिस के साथ में, ठीक है, लॉन टेनिस के साथ में, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम क्या है, ठीक है, सुलभ माध्यम जो है अपना भारत में सर्वाधिक क्या है, तो ये जैसे कि रेडियम क्या हो जाएगा, रेडियो, ठीक है, रेडियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सेटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है, ठीक है, द सेटेनिक वर्सेस के लेखक जो है ये कौन हो जाएगा, तो इसका लेखक जैसे कि बात किया जाए तो सलमान रश्दी हो जाएगा, ठीक है, सलमान रश्दी, ऑप्शन नंबर बी के साथ में सलमान रश्दी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जैसे कि दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में जैसे कि 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित 2010 के जैसे कॉमनवेल्थ खेलों में दीपिका कुमारी को स्वर्ण पदक किस में मिला था। ये जो स्वर्ण पदक जो है मिला था किस में मिला था, तो ये जो मिला था जैसे कि महिलाओं की तीरंदाजी, ठीक है, महिलाओं की तीरंदाजी एकल स्पर्धा में, ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जो कि जाने वाला है, ठीक है। तो आज का प्रश्न हमारा यहीं पर समाप्त होता है जीके जीएस का। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम लोग जय हिंद।